की तो अंकिता ये सब किया मेरे साथ, तू बचेगी नहीं। कोई बात नहीं, इसको उठ रहे थे। ये आवाज कैसी आई? पुनीत देखो ना, आवाज आ रही है कोई। बेबी जाकर देखो ना कौन है। नहीं जाती हूँ। बुढ़ा ही आवाजें कर रहा होगा। ए बुड्ढे, क्या आवाजें करी जा रही है? क्या तोड़ा तूने? बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, काम नहीं कर पा रहा, दवाई दिलवा देते तो। अच्छा, तो तेरे घुटनों में दर्द और तुझसे काम नहीं हो रहा? काय का राजा है तू? चुपचाप काम कर, कोई दवाई नहीं मिलने वाली तुझे। घर में नौकर है ना, उससे कुछ काम करवा लो। मुझसे बहस करेगा? और क्या नौकर नौकर लगा रखे? नौकर मेरे मायके से आया, उससे क्यों करवाऊं मैं ये सब काम? देखो मैं भी तुम्हारे बाप जैसा हूं ना, सारे काम करता हूं, मुझे थप्पड़ मार रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों करते मेरे में? क्यों करते बेटा? अबे ये मुझे ना रो धो के मत दिखा, मुझे ना कुछ नहीं फर्क पड़ता तेरे रोने से, तेरे मरने से या तेरे जीने से, समझा? तुझे जो काम कहा है वो चुपचाप हो जाना चाहिए। अंदर सो रही हूं मैं, मुझे अगर हल्की सी भी आवाज है ना तो तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बहू घर के सारे काम तो करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? कैसा व्यवहार क्यों करती हो? अच्छा, तो बहुत बड़ा एहसान करता है तू हमारे घर में काम करके? मुफ्त की रोटी तोड़ने आया है तू? तुझे दो काम करने को कहा है, वो तो तुझसे होते नहीं। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, हर रोज बस तबीयत का बहाना लगाएगा। और कुछ तो तुझे आता नहीं है ना? आलसपन तो पूरे घर में फैलाना है तूने। और तू चाहता है कि तुझे एक महाराज की तरह हम ट्रीट करें, और जब तू बैठे हो ना तो तेरे आगे खाना आए, तू इसी के आलीशान रूम में बैठे है ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महाराज। असली दुनिया में आ जाओ महाराज। असली दुनिया में ना ऐसे रोने धोने से रोटी नहीं मिलती है, मेहनत करने से मिलती है, जो कि तुझे ये सब करने को कहा है ना मैंने। चल चल ये काम शुरू कर, हाथ गंदे हो गए मेरे। और हाँ, ये सब करने के बाद ना मेरे कुछ कपड़े वो भी धो दियो, काफी गंदे हो गए। एक बात बताऊं, तू पहले तो ऐसे नहीं थी, अब तुझे क्या हो गया? ऐसा व्यवहार क्यों करने लग गई? पहले ऐसा नहीं करती थी बेटा, तो मुझे बहुत प्यार से रखती थी, पूरी इज्जत देती थी। अब तू नौकरों से बदतर मेरे साथ व्यवहार कर रही है बेटा, ऐसा क्यों? पहले ना मेरी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी, जिससे मुझे समझ नहीं आता था कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। पर अब मुझे समझ आ गया, तो तेरे साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वही कर रही हूं मैं। और वैसे भी तुझे कौन सा ज्यादा परेशान किया मैंने? घर के कुछ काम ही तो करने को कहती हूँ, अब काम करने में क्या घिस जाएगा तू? और वैसे भी काम करता रहेगा ना तो तेरा बूढ़ा शरीर ना चलता रहेगा, वरना अगर बैठ गया ना तो तेरे हॉस्पिटल का खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। तेरी बीमारी का इलाज, तेरी दवाइयां, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर तू कभी बेड पर पड़ भी गया ना तो तुझे चुपचाप यहाँ से उठाकर ना घर से बाहर फेंक दूंगी। मुझे ना तेरे खर्चे उठाने का कोई शौक नहीं, समझा? सोने दे अब मुझे, मैं सो रही हूँ। और यहाँ पर ना एक चूं तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ बेबी, किसकी आवाज थी? अरे कुछ नहीं यार, वो बुढ़ा वही आवाजें कर रहा था, एक चाटा लगा के आई हूं उसे। अरे यार तुम क्यों खामा इस बुड्ढे को मारते रहते हो दिन भर? करने दिया करो जो कर रहा है। वैसे कर क्या रहता वो? कुछ नहीं, पता नहीं झाड़ू मारते मारते कुछ बकवास कर रहा था, कह रहा था घुटनों में दर्द है, बैठने दो बैठने दो। यहाँ क्या मैं उसको फ्री में पालू? वो चाहता है हम उसके आसपास मंडराएं, उसके लिए खाना, उसके लिए बेड वगैरह सब कुछ सजा कर दे। अरे मेरे लिए ना नौकर ही है वो, काम तो करना नहीं होता। ऐसे ड्रामेबाजी पहले ही स्टार्ट कर लेता है, ये दर्द है वो दर्द है, हर दूसरे दिन तो अलग। हाँ तो हो सकता है ना कि इसके दर्द वगैरह हो रहा हो कुछ, तो एक गोली दे देती कोई सी, बेचारा ठीक हो जाता, अपना लग जाता काम पे। और क्या था?
तुम बड़ी तरफदारी कर रहे हो उसे, गोद ले लो ना उसे, रख लो अपने साथ ही। अरे ऐसा नहीं है, मैं की तरफदारी लेने लगा उसकी। तुम्हारा ससुर है, जो मर्जी करो उससे, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो बस तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे। अब छोड़ो ना ये सब बातें, क्या करने बैठ गए हम भी। चलो फिर जिस लिए आया हूँ वो करते हैं ना। यार मेरा ना पूरा मूड खराब कर दिया इसने, आधी नींद से उठाया है। और तुम तो जानते ही हो ना, जब मैं आधी नींद से उठती हूँ तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बस इसीलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ बेबी वो तो है यार, छोड़ो ना यार, बुढ़ा है, उसकी उम्र भी हो चुकी है, हो जाता है कभी कभी, माफ कर दो बेचारे को। यार पुनीत, मुझे कभी कभी लगता है ना इसको घर से बाहर निकाल दूं, मुझे ना इसके साथ रहना ही नहीं है यार, बहुत इरिटेट करता है ये। अरे पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी करने की सोचना भी मत। तुम्हारा ससुर यहाँ है, और अगर इसे घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मेरा आना जाना ही बंद हो जाएगा। और फिर अगर कल को प्रिंस पूछेगा कि इसके पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगी तुम। और एक बात, और अगर इसको कुछ हो गया ना तो ये भी याद रखना कि प्रिंस फिर तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगा अकेला, तुम्हें वो अपने साथ क्या पता कहाँ ले जाए। बस इसी वजह से ना इसको घर से बाहर नहीं निकालती, वरना कब से ना इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया होता। हाँ बेबी तुम सही कह रही हो, बस तुम इसके साथ ना कुछ उल्टा सीधा मत करना। अगर कल को इसको कुछ हो गया ना तो पता चले कि पेरेंट्स तुम्हें यहाँ से ले जाकर कहीं और रहने लग गया और हम कभी मिल भी ना पाए। मैं नहीं चाहता कि कल को ऐसा हो कि हम दोनों ऐसे बिछड़े खाली इस पुट्टे के चक्कर में। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, छोड़ो यार, अब जो चीज हुई नहीं है उसको सोच के क्यों परेशान हो रहे हो, सो जाते हैं ना। हाँ यार सोते हैं, मैं भी बहुत थक रहा हूँ। यार ये कौन आवाजें कर रहा है, मैं देख कर ही आती हूँ। एक मिनट रामू, तुम काम क्यों कर रहे हो? और तू क्या यहाँ पे आराम फरमा रहा है? काम क्या तेरा बाप करेगा? बहू, काम करते करते सिर में दर्द हो गया था, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अच्छा, सिर में ही दर्द हो रहा था ना, मर तो नहीं रहा था तू, काम तो कर ही सकता था। देख मेरे साथ ना ये बहस मत करा कर, समझा? लाओ झाड़ू इधर लाओ। बहू, मैं घर का सारा काम करता हूँ ना, बस थोड़ी देर आराम करने दो, उसके बाद सारे काम कर दूंगा बेटा। मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, समझा? ये पकड़ झाड़ू और काम कर। अगर 2 वक्त की रोटी चैन से खानी है ना इस घर में, तो काम तो तुझे करना पड़ेगा। अब तू जितना मर्जी इस काम से भाग ले, और हाँ, रामू को नौकर समझने की भूल ना कभी मत करियो। रामू जैसा भी है, जहां भी है, तुझसे ऊपर है हमारे परिवार में, समझा? कैसी बातें कर रही हो कि मैं मर तो नहीं गया बेटा, ऐसी बातें मत करो बेटा, मन दुखता है जब ऐसी बातें करती हो तुम। रामू, तुम इसका कहा कभी नहीं मानोगे, ना इसके कहने पर काम करोगे। तुम्हें काम सिर्फ मैं बताऊंगी, समझे? मैम साहब मैं तो आराम ही कर रहा था, मैंने देखा अंकल की तबीयत खराब है और कूड़ा भी फैला पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं ही सफाई कर देता हूँ। और आज तो मैंने देख लिया तुम्हें झाड़ू मारते हुए, आगे से मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोलो। और तू क्या देख रहा है इधर? अरे बार बार पे ना आंसू मत दिखाया कर मुझे, जानता है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। और दिखा भी किसको रहा है आंसू? जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही हो, मेरे बेटे प्रिंस को पता चलेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, पुनीत को बुलाती हूँ मैं। पुनीत! पुनीत! इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना ये बुढ़ा कब से परेशान कर रहा है मुझसे, कभी कुछ करता है कभी कुछ, समझ तो इसको कुछ आती नहीं है। अरे अंकल जी क्या दिक्कत है आपकी? 2 मिनट शांति से बैठने नहीं दे सकते क्या किसी को? जब देखो कुछ ना कुछ बात करके यहाँ पे टाइम वेस्ट करा रखा है हमारा। अरे आराम करो, जो मर्जी करो, घर के काम करो, हमें तो चैन से जीने दो। वैसे हुआ क्या है, मुंह क्यों लटका रखा इसने? तुम जानते तो, कभी कुछ करेगा कभी कुछ, अभी कह रहे घुटने में दर्द है, अब कह रहे सिर में दर्द है, बस इसकी दर्द ही देखती रहूं मैं। अंकल जी सिर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, काम कर लो ना, काम करने के बाद ठीक हो जाएगा।
वही तो, सुनता कहाँ है किसी की? तब से हंगामा मचा के रखा है घर में। अरे अंकल जी देखो, ये छोटी छोटी बातों पे ना खामा कहीं हंगामा मत करा करो। घर में और जने भी सो रहे होते हैं, आपको तो कुछ काम है नहीं, हमें तो चैन से 2 घंटे सोने दो। देखो पुनीत, मैं बहू से कह रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मेरी नसें फट रही है, मुझे दवाई ला कर दे दो। मुझे कहती है काम करो। इसकी सच्चाई तो पता चले, अपने मुंह से उगलेगी ना। देख बुड्ढे, हमने तेरा बहुत हो गया, कब से देख रही हूँ। वो पुनीत के सामने कुछ ज्यादा ही शरीफ बन गया। इसी में मारेगा मुझे। मेरे पापा पे हाथ उठाती है, बचेगी नहीं है। मैं तेरे को आराम से कह रही हूँ, जो मैं कहती हूँ वो कर। बच्चे, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही है। अरे उन पैसों में से मेरे लिए